अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज फिर आपके लिए रियल स्टोरी रियल लाइफ पर लेकर आ गया हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस चैनल पर कोई भी फेक लव स्टोरी अपलोड नहीं होगी दोस्तों। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि आपको आपकी ज़िंदगी की कोई लव स्टोरी अगर इंटरनेट की दुनिया पर कैद करनी है बतौर यादगार, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और आज हमारे जो सब्सक्राइबर है दोस्तों, उन्हीं की ये एक लव स्टोरी है और ये दोनों दोस्त मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों। इनका कमेंट आया था, उसके बाद ईमेल आईडी दी गई। ईमेल आईडी पे पूरी इनकी लव स्टोरी मेरे पास आई। अब इनकी लव स्टोरी को मैं अपने अंदाज में नेचुरल तरीके से, जैसे उन्होंने मुझे बताया है, उसी तरह से आपके पास लेकर आया हूँ दोस्तों। आप पूरा सुन के जाइए इनकी ज़िंदगी की दास्तान। दोस्तों, अगर किसी को भी अपने खूबसूरत लम्हे ज़िंदगी के अगर अपलोड कराने हैं, इंटरनेट की दुनिया में कैद करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। जब तक ये इंटरनेट की दुनिया रहेगी, आपकी ये वीडियो दोस्तों हमेशा यादगार बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपके सपोर्ट से मुझे बहुत खुशी मिल रही है दोस्तों। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए एक से एक खूबसूरत स्टोरी लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, ये 4 लोगों की लव स्टोरी है, 2 लड़का और 2 लड़की, दूल्हा और दुल्हन। इनकी एक क्लाइमेट बता देता हूँ दोस्तों। दोनों लड़कियों की बारात गांव में आ जाती है। बारात को गांव वाले ने मार के भगा दिया होता है और फिर इन दोनों लड़कों को ढूंढा जाता है। ये इसका क्लाइमेट था। मैं विस्तार से आपके पास ये स्टोरी पूरी सुनाता हूँ दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 दोस्त जो बचपन के लंगोटिया दोस्त थे, ये दोनों दोस्त एक साथ रहते थे, खेलते थे, एक साथ काम पर जाते थे। दोस्तों, ये दोनों दोस्त बहुत गरीब घर से थे। अपने माँ बाप की सपोर्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे दोस्तों। और ये दोनों दोस्त भट्टे पे काम करते थे, जहाँ पर ये घर बनाने की ईंट जो बनती है ना, इतनी बड़ी, वो ईंट बनती थी। और सुबह में 5 बजे घर से निकल जाते थे और 12-1 बजे तक दोस्तों ये घर को आ जाते थे और खाना वाना खा के दोस्तों आराम करते थे। और शाम को 4-4:30 बजे इनके घर में गाय भैंस पलती हैं और उसके लिए चारा लेने के लिए, घास लेने के लिए जंगल जाते थे दोस्तों। डेली का रूटीन इनका यही था। बस इसी में इनकी ज़िंदगी चल रही थी, ऐसे ही गोल गोल साइकिल घूम रही थी दोस्तों। इनकी ज़िंदगी में 2 लड़कियां आती हैं जो बहुत अमीर घर से होती हैं, रिच परिवार से होती हैं, जिसका नाम रुकैया, एज 19 साल, और एक का नाम अनम, जिसकी एज 20 साल। और दोस्तों, ये फरमान जो था, इनकी एज 17 साल थी और आरिफ जो थे उनकी उम्र 20 साल थी दोस्तों। इनकी मुलाकात दोस्तों जंगल में होती है, खेतों में। रुकैया और अनम के पापा का एक बगीचा था दोस्तों। उन दिनों गर्मियाँ बहुत थी, बहुत तेज धूप थी। रुकैया और अनम अपने फैमिली के साथ अपने बगीचे में घूमने जाती हैं। और इनका बगीचा अमरूद का बगीचा था। पहले बगीचे बहुत होते थे, आम, अमरूद, अनार, ये सब के। तो इनका अमरूद का बगीचा था। दोनों बहन वो बगीचे में गई हुई थी और पास ही के खेत में बगीचे के। और ये दोनों दोस्त जो थे, फरमान और आरिफ, वहाँ अपने गाय भैंसों के लिए चारा निकाल रहे थे खेत में से। इनकी दोनों बहनों की नज़र उन पर पड़ती है और दोनों बहनें दोस्तों उन दोनों दोस्तों के पास जा खड़ी होती हैं। अनम और रुकैया उनको देखती हैं और उनके दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। दोस्तों, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप पड़ रही थी। आपको तो ही मालूम होगा कि
गर्मी में खेत में काम करना कितना मुश्किल होता है ये तो किसान को ही मालूम है। दूसरे लोगों को जो एसी में रहते हैं वो कहाँ इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं। दोनों दोस्त घास निकाल रहे थे, पसीना दोस्तों टप टप टपक रहा था। ये चीज़ उनके दिल में दोनों बहनों को बहुत चुभ गई। हालांकि गर्मी में दोनों बहन भी पसीने में भीगी हुई थी, लेकिन वो तो रोज़ जंगल नहीं जाती थी, आज घूमने के तौर पर आ गई थी। लेकिन उन्होंने एहसास किया ये दोनों तो ऐसे ही काम करते होंगे, और दोनों दोस्तों के पास जाकर खड़ी हो जाती है और पूछती हैं, हेलो आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका। तो दोस्तों दोनों बहनों को देख के दोनों दोस्त खड़े हो जाते हैं टेंशन। आपने देखा होगा अपने इंडिया का एक ऐसा कल्चर है ये कि कोई भी साफ सुथरा कोई बड़ा इंसान, कोई अच्छे स्टेटस वाला कोई सामने आ जाता है तो गरीब इंसान एकदम झुक के बात करता है। ये यहाँ अपने इंडिया का, अपने भारत का कल्चर है समझो। इसी तरह से दोनों लड़के काम छोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलिए मैडम क्या चाहिए आपको। मैडम बोलती हैं रुकैया और अनम, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आपको देखा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपसे बात करने हम, हमारा है ये बगीचा पास में, हमारा ही बगीचा है, बस आपको देख के हम आपसे बात करने के लिए आ गए। उन दोनों से पूछा आपका नाम क्या है। तो फरमान बोला मेरा नाम फरमान है, और आरिफ बोला मेरा नाम आरिफ है। फिर दोनों दोस्तों ने दोनों बहनों का नाम पूछा, आपका क्या नाम है। तो बड़ी बहन अनम ने कहा मेरा नाम अनम है और मेरी छोटी बहन का नाम रुकैया है। दोस्तों अब अनम के मन में एक ख्याल आता है, इतना मेहनती इंसान अगर ज़िंदगी में आ जाए और शादी हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आजकल नाकारा लोग ज़्यादा हैं, आलसी लोग ज़्यादा हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, अपने घर परिवार को अच्छा खुशहाल ज़िंदगी नहीं दे पा रहे लोगों को। आज की दुनिया में आप देख रहे होंगे, आस पड़ोस में आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बस कैसे भी पैसा आ जाए, बस आ जाए, हराम हो या हलाल हो इसकी परवाह नहीं कर रहे आजकल के लोग। बहुत कम लोग हैं अच्छे जो हलाल खाना चाहते हैं, हलाल तरीके से मेहनत से कमाते हैं, लेकिन पहले के लोग बहुत मेहनती होते थे। आज की परसेंटेज देखा जाए तो इतने मेहनती लोग नहीं हैं अब। तो दोस्तों उनकी मेहनत देखते हुए वो दोनों बहनें इम्प्रेस हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप हमसे दोस्ती करोगे। तो दोनों दोस्त मना कर देते, नहीं मैडम आप इतने बड़े घर की हैं, आपके घर परिवार वालों को मालूम होगा तो हमें जान से मार देंगे, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो दोनों बहनें बोलती हैं नहीं नहीं डरो मत आप, हम हैं, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है चलिए मैडम देखेंगे, कभी ऐसी बगीचे पे आए तो मुलाकात कर लेंगे। तो दोनों बहनें बोली नहीं नहीं हम रोज़ बगीचे पे नहीं आते हैं, आज गर्मी ज़्यादा थी, दिल नहीं लग रहा था तो फैमिली के साथ हम बगीचे पे घूमने आए हैं, हम बार बार नहीं आते हैं, आपको हमारे गांव में आना होगा अगर हमसे दोस्ती रखनी है तो दोनों बहनों ने अपने घर का गेट का कलर बताया, और इनका घर 2 फ्लोर का था दोस्तों, और जो फर्स्ट फ्लोर पे जो कलर हुआ था वो कलर का नाम बताया और गली का एड्रेस बताया, और एक पास में किराना स्टोर था उस किराना स्टोर का नाम बताया, पूरा एक एड्रेस बता दिया जिससे कि ये दोस्त दोनों उनके घर की गली तक पहुंच जाएं। आप आना कभी तो मुलाकात करेंगे, दोनों बहनों ने कहा। और फरमान और आरिफ ने कहा ठीक है मैडम देखेंगे, कोशिश करेंगे आने की। दोस्तों ये बोलकर दोनों बहनें अपने घर वापस चली आती हैं, और फरमान और आरिफ उनके जाने के बाद अपना काम घास लेकर और घर को चले जाते हैं। और शाम में खाना वाना खा के दोनों दोस्त एक जगह जैसे रोज़ बैठते थे मुलाकात करते थे वैसे ही बात करते हैं और कहते हैं वो कितनी अच्छी लड़कियां थीं, मेरी वाली वो थी, मेरी वाली वो थी। दोनों आपस में दोस्त ख्याली पुलाव पकाते हैं और खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं था। दोस्तों होता था ऐसा, नहीं मैं उसे पटाऊंगा, गाँव में पहले ऐसे ही चलता था, नहीं तेरी वाली कैसे होती, मेरी वाली है वो, देख मुझे कैसे बात कर रही थी, मुझे देख रही थी। अरे फरमान बोलता है नहीं नहीं
मुझे देख रही थी और मुझे वो चाहिए, मुझे वो अच्छी। दोनों के मतलब मन में बहुत खुशी और ख्याल पकने शुरू हो गए। आखिर दोनों ने फैसला किया, देखेंगे कौन सी बहन किसको पसंद करती है, हम उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों 2 दिन गुजर गए। जैसे उन्होंने एड्रेस बताया, 2 दिन के बाद दोनों दोस्त एक दिन काम पे नहीं जाते हैं, छुट्टी पर रहते हैं। और उन लड़कियों के वास्ते दोस्तों पास के गांव में, ये दोनों लड़कियां अलग गांव में रहती थी और दोनों लड़के अलग गांव में रहते थे। मतलब अपने इंडिया में देखा होगा आपने 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर गांव से गांव सटे रहते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे हजारों गांव हैं ऐसे। गांव का क्या नाम था, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, भूल गया मैं। दोस्तों लड़कियों के गांव में दोनों दोस्त जाते हैं और जैसे उन्होंने बताया था वैसे से वो गली में उसी दरवाजे पे दोस्तों पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों दोनों लड़कियां इनको नहीं दिखती हैं, ये दरवाजे के चक्कर मारते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। और अनजान गांव था, दरवाजे पे ठहर भी नहीं सकते थे, रुक भी नहीं सकते थे। दोस्तों इन दोनों को उन लड़कियों का दीदार नहीं होता और निराश होकर दोस्तों ये घर को वापस आ जाते हैं। दोस्तों फिर हफ्ता 10 दिन गुजरते हैं। फिर दोनों दोस्त प्लान करके, फिर जैसे जैसे इनको टाइम मिलता था, जैसे आज काम पे नहीं जाना है दोनों दोस्तों को, तो ये सीधा अपने साइकिल उठाते थे और पड़ोस के गांव में चले जाते थे। तो दोस्तों किराना स्टोर जो दोनों बहनों के बगल में ही था गली में, ये दोनों दोस्त वहाँ रुक जाते हैं और खाने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके वहीं टाइम पास करते हैं और उनके दरवाजे को घूरते रहते हैं कि दिख जाए, बस दिख जाए। तो अचानक से दोस्तों अनम जो बड़ी बहन थी वो किराना स्टोर को आती है और उन दोनों दोस्तों को देखती है अनम और एकदम सलाम करती है और खुश हो जाती है। अरे आप लोग, आरिफ बोलता है हम तो पहले भी आए थे, 1 से 1.5 घंटा यहाँ किराना स्टोर पर ठहरे रहे लेकिन आप नहीं दिखे। अब फ़ोन का तो दौर था नहीं दोस्तों जो फ़ोन करते कि हम बाहर खड़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं था। दोस्तों दोनों बात करते हैं और अनम जो है जल्दी जल्दी सौदा जो लेने आई थी किराना स्टोर से वो लेकर अपने घर को जाती है और रुकैया को बोलती है, अरे बहन चल चल जल्दी चल, वो दोनों दोस्त आए हैं। और दोनों बहनें गेट पर आ जाती हैं और उनका ऐसे झांक के ऐसा दीदार करती हैं, सलाम करती हैं, इशारे करती हैं और चारों की भी चेहरे पे क्या मुस्कुराहट होती है दोस्तों, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। बहुत खुश थे एक दूसरे को चारों लोग देखकर। और आरिफ और फरमान इशारा करते हैं कि हम कल फिर आएंगे, कल हम फिर काम पे नहीं जा रहे हैं, 3 बजे का टाइम देते हैं इशारों से। ऐसा वो लड़कियां समझ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों इशारों में बात करके वो लोग दोनों दोस्त अपने गांव को लौट जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन का इंतज़ार उनको बेसब्री और बेताबी से होता है, कब दिन निकलेगा, कब 3 बजेंगे और हम कब उनका दीदार करने जाएंगे। पहले दोस्तों अपने सनम का दीदार करने के लिए मतलब दरवाजे पे ऐसे राउंड मारने पड़ते थे। आजकल के दौर में तो कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, मैं आ रहा हूँ, वहाँ ठहरा हूँ, ये सब हो जाता है। लेकिन पहले अनजान गांव में, अनजान गली में ना ज़्यादा देर रुक सकते थे, ना कोई शोर शराबा कर सकते थे। अपना गांव रहा तो अपने गांव में तो ऐसा काम कोई इंसान जल्दी करता नहीं है। एक दीदार, एक झलक के लिए अपने सनम की तड़पते थे दोस्तों। जैसे ही एक बार ये चीज़ हम पे भी गुजरी है दोस्तों, हम छोटे थे जब, तो एक लड़की अच्छी हमें लगती थी गांव में, तो हम उसके दरवाजे पे दिन में 10 चक्कर तो ज़रूर मारते थे दोस्तों। और जैसे ही उसकी एक झलक दिखती थी, दिल गार्डन हो जाता था दोस्तों। वाह क्या दौर था वो, क्या पल थे, क्या ज़माना था वो। खैर छोड़िए दोस्तों, आगे चलते हैं स्टोरी में। दोनों दोस्त दूसरे दिन उस गांव में पहुंचते हैं और जैसे ही उन्होंने टाइम बताया था
दोनों बहनों को। उसी टाइम पे दोस्तों एक बहन झाड़ू लेके आती है और एक बहन बाकेट में पानी लेके आती है, और एक बहन जग से पानी मारती है, एक बहन झाड़ू से पानी। एक बहाना था, बस उन्हें बार बार देखना, इशारा करना। ऐसे ही दोस्तों 15 से 20 मिनट दोनों बहन काम करने कुछ नहीं आए थे, बस उनके वास्ते झाड़ू और बाकेट में पानी लेके आए थे कि इशारों में बात हो जाए। अब दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है, 3-4 महीने ऐसे ही मिलना जुलना, इशारों में बात करना, ये चलता रहता है। तो लड़कियों को समझ में आता है कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो लड़कियों ने इशारा किया, हम एक चिट्ठी लिखते हैं। अब दोस्तों दोनों दोस्त जो होते हैं जाहिल पढ़े लिखे होते नहीं है, अब बोल देते हैं ठीक है ऐसा इशारा करके। लड़कियां इशारा करती हैं, 2 दिन के बाद फिर इधर आओ। 2 दिन के बाद वो लड़कियां उनको फिर बुलाती हैं, और दोस्तों जैसे ही वो छुट्टी पर रहते हैं दोनों दोस्त, उनका भी काम में दिल नहीं लगता है, दिल दिमाग में सिर्फ वो लड़कियों का सुरूर जो है दोस्तों चढ़ जाता है। काम करते हैं दोनों दोस्तों की दोस्ती और गहरी हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में 2 लड़कियां आ गई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 दिन के बाद फिर आते हैं, जो टाइम दिया इशारों में वो टाइम पर उनके दरवाजे पे आते हैं। देखते ही देखते लड़कियां दोनों दरवाजे पे खड़ी होती हैं दोनों बहनें, और उनको इशारा करके चिट्ठी फेंक देती हैं। वो चिट्ठी दोस्तों दोनों दोस्त उठाते हैं और सीधा निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट आपके लिए जल्दी अपलोड करने वाला हूं दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पार्ट ढूंढने में आसानी हो दोस्तों। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।